हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक कंडक्टेंस रिलेटेड टॉपिक जिसको कोलराउस लॉ कहते हैं। तो देखिए कोलराउस लॉ को समझने से पहले सबसे पहले हम आपको ये समझाएं, ये डिफाइन करें कि कंडक्टेंस क्या होता है और किन फैक्टर से आपका कंडक्टेंस अफेक्टेड रहता है। ठीक है, तो देखिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को यदि आप सपोज आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट को आपने किसी मीडियम में आपने डिजोल्व किया, सपोज आपने एक्वस मीडियम में डिजोल्व कर दिया इसको, तो डिजोल्व करेंगे तो क्या होगी, कैटाइंस एंड एनाइंस में डिसोसिएट करेगा आपको। ठीक है, इतनी बात ठीक होगा ना। जैसे सपोज आपका एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट को डिजोल्व कर रखा है एक सर्टेन क्वांटिटी, सपोज 1 मोल आपने AB का डिजोल्व किया एक्वस मीडियम में। ठीक है, तो 1 मोल क्वांटिटी को जब डिजोल्व करेंगे तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपका 1 मोल में अवोगाड्रो नंबर के इक्वल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे। हो सकता है सारे के सारे मॉलिक्यूल आयनाइज भी हो जाएं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो पूरे मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाएंगे, और यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो पार्शियल आयनाइजेशन होगा इसका। ठीक है ना इतना। देन सॉल्यूशन जो बनेगा आपका, इस इलेक्ट्रोलाइट को डिजोल्व करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट करेगा कैटाइन और एनाइंस में। तो इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास कैटाइन और एनाइन जनरेट होंगे। तो इस सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वो इन कैटाइंस और एनाइंस के मूवमेंट के कारण आपका कंडक्टेंस जनरेट होगा। ठीक है, जितना ज्यादा आयन का मूवमेंट होगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का। ठीक है, ये आप कह सकते हैं 1 मोल डिजोल्व करेगा मोलर कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। ठीक, और ये जो आपका आयनिक मूवमेंट है वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर पे, नंबर ऑफ आयंस एंड सेकंड फैक्टर स्पीड ऑफ आयंस। ठीक है ना, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होगा तो भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, स्पीड ऑफ आयन ज्यादा होगा तो भी आयन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, भी आपका इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो भी हम कहें तो सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस जो होगा लैम्डा m जिसको हम कहते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपका नंबर ऑफ आयंस एज वेल एज स्पीड ऑफ आयंस पे। ठीक, अब सपोज आप क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, डाइल्यूशन करने पर जो मॉलिक्यूल अनडेसोसिएटेड होगा सॉल्यूशन के अंदर, उस अनडेसोसिएटेड मॉलिक्यूल का भी क्या होगा, डेसोसिएशन बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा। सपोज आप पहले ही मान चुके हैं कि 1 मोल में से सारे मॉलिक्यूल डेसोसिएट हो चुके हैं, तो अब यदि आप डाइल्यूशन करते हैं इस सॉल्यूशन में, डाइल्यूशन करने मतलब सॉल्वेंट बढ़ाएंगे, वाटर की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, तो डाइल्यूशन करेंगे तो अब मान लिया पहले ही सारे मॉलिक्यूल डेसोसिएटेड हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उस केस में डाइल्यूशन करने से क्या होगा, जो आयंस के बीच में कैटाइन और एनाइन के बीच में आपका एक इंटर आयनिक इंटरेक्शंस रहते हैं, उस इंटर आयनिक इंटरेक्शंस के कारण आयन की जो अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूव करने की एबिलिटी होगी वो थोड़ी सी कम होती है, स्पीड कम रहती है उसकी। ठीक है, तो जैसे आपने डाइल्यूशन किया तो इनके बीच में सॉल्वेंट क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ेगा। सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ेगी तो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस भी क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। इंटर आयनिक इंटरेक्शंस रिड्यूस होंगे तो आयंस के अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर को मूव करने की टेंडेंसी या एबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। दैट इज स्पीड ऑफ आयंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि डाइल्यूशन करते हैं तो हो सकता है जो मॉलिक्यूल नॉन आयनाइज्ड थे वो आयनाइज हो जाएंगे तो आयन का नंबर बढ़ेगा, या हो सकता है सारे मॉलिक्यूल आयनाइज्ड होंगे तो उस समय यदि आप डाइल्यूशन कर रहे हैं तो आयंस के बीच में सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जिससे आयंस के बीच का इंटरेक्शंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो उनके अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर, मान लिया इधर को कैथोड है इधर एनोड है, तो एनोड कैटाइन का रहेगा कैथोड की ओर, एनाइन का रहेगा एनोड की ओर, तो उनके अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूव करने की एबिलिटी दैट इज स्पीड ऑफ आयंस विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, और ये दोनों बढ़ने का मतलब कि आपका लैम्डा m की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लैम्डा m कब होता है, 1 मोल क्वांटिटी डिसॉल्व कर रखे हैं आप, तो उस समय जो कंडक्टेंस है वो मोलर कंडक्टेंस कहलाता है। और वो मोलर कंडक्टेंस हमने बता दिया कि डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, 2 फैक्टर से हो सकता है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाए, जो मॉलिक्यूल डेसोसिएट नहीं होते उनका डेसोसिएशन होकर के आयंस का नंबर बढ़ जाए, या हो सकता है कि आपका क्या है, जो आयंस के बीच में इंटरेक्शंस थे डाइल्यूशन करेंगे तो बीच में सॉल्वेंट आएगा तो इनके बीच का इंटरेक्शन कम होगा, तो अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर को मूव करने की एबिलिटी क्या होगी, इनकी इंक्रीज कर जाएगी, तब भी आपका मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, तो ओवरऑल एक बात तो आपको समझ में आएगी कि डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करता है। ठीक, तो इसी पर बेस्ड आपका
कोल्डहाउस ने अपना एक लॉ प्रपोज किया भी है। उन्होंने ये कहा कि आपका किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ठीक है ना, ये लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द इलेक्ट्रोलाइट AB, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, जैसे उसको आपने डिसॉल्व किया तो आपका ये सॉल्यूशन क्रिएट किया, तो इस सॉल्यूशन में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टेंस होगा इलेक्ट्रोलाइट AB का, वो क्या होगा भी आपका लैम्डा इंफिनिटी ऑफ A पॉजिटिव प्लस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ B नेगेटिव, ठीक है। तो ये कहता है कि आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जितना भी कैटाइन है उनके द्वारा एग्जिबिटेड जो कंडक्टेंस होगा, आयन कैटाइन मूव करेंगे तो उनके द्वारा एक सर्टेन कंडक्टेंस एग्जिबिट होगा, या जितने भी एनाइन है उनके मूवमेंट के द्वारा जितना क्या होगा कंडक्टेंस एग्जिबिट होगा, उनको हम कहते हैं आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन एंड एनाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उन दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। कोल्हाउस लॉ बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट कि आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाया आपने तो उस सॉल्यूशन में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द क्या आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन एंड एनाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैटाइन के द्वारा कितना मूवमेंट करके कंडक्टिविटी एग्जिबिट किया गया और कितना एनाइन के द्वारा एग्जिबिट किया गया, उन दोनों के सम के इक्वल होगा, मतलब ये आपका इलेक्ट्रोलाइट AB का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इतनी बात सबको समझ में आती है। देन देखिए सपोज आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट इस टाइप का AX/BY टाइप का है, जैसे इस वाले का एग्जांपल देखें तो क्या हुआ, देखिए एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसका अच्छा एग्जांपल है। तो इसके सॉल्यूशन में आयनाइजेशन करेंगे एक्वस मीडियम में तो क्या होगा भैया, एसिटेट आयन जनरेट होगा प्लस H+ आयन जनरेट होगा, ठीक है ना इतना तक। तो कोल्हाउस के अकॉर्डिंग लैम्डा m इंफिनिटी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड विल बी इक्वल टू लैम्डा इंफिनिटी ऑफ एसिटेट आयन प्लस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो ये होगा H पॉजिटिव आयन और एसिटेट आयन का आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जितना होगा उन दोनों के सम के इक्वल एसिटिक एसिड का है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। देन देखिए सपोज आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट इस टाइप का भी है, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर इस टाइप का AX/BY टाइप का कोई इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको यदि आप डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा एक्वस मीडियम में या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, तो क्या होगा XA प्लस Y। ये ध्यान रखिएगा कि अपना जो नंबर होता है वो अपने आगे आएगा, दूसरे का नंबर अपने पावर में जाएगा चार्ज, ठीक है ना। और पहला कैटाइन होता है इसलिए इसके ऊपर प्लस Y चार्ज होगा, दूसरा हमेशा क्या होता है एनाइन होता है, तो Y उसका नंबर है तो उसके आगे आएगा, YB पहले वाले का नंबर उसके पावर में नेगेटिव के फॉर्म में, क्योंकि सेकंड क्या है कंपोनेंट विल बी एनाइन, फर्स्ट कंपोनेंट विल बी कैटाइन। जैसे HCl है तो H कैटाइन, Cl एनाइन होता है, बढ़िया। तो ये आयनाइजेशन इस तरह से होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का। देन अकॉर्डिंग टू कोल्हाउस लॉ, कोल्हाउस लॉ क्या होगा, लैम्डा m इंफिनिटी फॉर AX/BY मींस इस इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू, अब देखिए भैया इसके एक मोल का डिसोसिएट करने पर इसके कितने मोल जनरेट हो रहे हैं, x मोल जनरेट हो रहे हैं। तो यहां पे लैम्डा इंफिनिटी ऑफ A प्लस Y, ये तो हो गया इसके एक मोल का इतना, तो x मोल बन रहा है तो आपका कितना होगा इनटू x। इसके रिस्पेक्ट में एक मोल बनेगा तो कितना होगा प्लस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ B नेगेटिव x, तो ये तो एक मोल का इतना हो गया इनटू कितना मोल बन रहा है y, तो इनटू y। तो यहां पे ध्यान रखिएगा इसका जो आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करना है, ये कंपलसरी ध्यान रखिएगा, ठीक। जस्ट आप इतना प्लस इतना नहीं लिखेंगे इस केस में, ठीक। इसमें एक मोल से x मोल कैटाइन बना, एक मोल से y मोल एनाइन बना, तो एक मोल के रिस्पेक्ट में क्या है इतना, ये क्या हो गया आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल कैटाइन, तो x मोल कैटाइन बनना है तो इनटू x।
आयनिक कंडक्टिविटी बाय 1 मोल एनाइन, तो y मोल एनाइन बन रहा है तो इनटू y कर लेंगे, तो टोटल आपका क्या है लैम्डा इन्फिनिटी फॉर AX/BY या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर AX/BY इलेक्ट्रोलाइट विल बी अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए इसका, ये है सपोज Al2O3 है, तो इसका आयनाइजेशन करोगे एक्वस मीडियम में क्या बनेगा 2Al प्लस 3, अपना नंबर अपने आगे, दूसरे का नंबर अपने पावर पे, प्लस 3O पहले वाले का नंबर माइनस 2 या 2 माइनस ऐसे भी लिखता। तो कोलराउस क्या पढ़ेंगे लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर किसके लिए Al2O3 इक्वल टू कितना होगा भैया लैम्डा इंफिनिटी ऑफ किसका 1 मोल कैटायन का Al प्लस 3, तो कितना मोल बन रहा है भैया 2 मोल, तो इंटू 2 हो जाएगा। ऐसे यहां पे प्लस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ किसका O नेगेटिव 2 कितना मोल बना है 3 मोल, तो इंटू 3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इसके मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला, ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया आपका कैसे आप उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है भैया ये तो ठीक हो गया, लॉ तो सिंपल सा है कि जो आयंस जनरेट हो रहे हैं उसके डिसोसिएशन के बाद उनके आयनिक कंडक्टेंस का आपका क्या होगा सम होगा, लेकिन ये वैल्यूज कहां से निकलेंगी। ठीक है, इनको निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका, देखिए कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ट्रांसपोर्ट नंबर का कंसेप्ट है, देखिए सपोज हमने ये कहा कोई एक इलेक्ट्रोलाइट कोई, चलिए आप एग्जांपल ले लो, एसिटिक एसिड के एग्जांपल लेके चलते हैं CH3COOH एक्वस मीडियम में ये बना है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक हो गया ना इतना तक, तो लैम्डा m इंफिनिटी फॉर एसिटिक एसिड will be equal to ionic conductance of acetatide at infinite dilution CH3COO negative plus lambda m infinity for H positive। ठीक हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1। अब आपको लॉ तो सिंपल समझ में आ गया ना कि भैया इनके आयनों का जो आयनिक कंडक्टिविटी है उनका सम होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इसका टोटल मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, अब ये वैल्यूज कहां से निकलते हैं इसके लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं। देखें, ये एक फॉर्मूला है भैया लैम्डा m या लैम्डा c एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू लैम्डा इंफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, इनटू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। ठीक हो गया, इतनी बात समझ आ रहा है ना। जैसे किसी कैटायन का, कैटायन यहां पे कौन है H प्लस आयन है ना, तो किसी कैटायन का आपने लैम्डा m इंफिनिटी निकालना है। ठीक है ना, लैम्डा m, चले वही हुआ मोलर कंडक्टेंस ही है, तो कैटायन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस निकालना है, तो ये कहता है लैम्डा इंफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, लैम्डा इंफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे निकालते हैं भैया, कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ कैटायन प्लस स्पीड ऑफ एनायन। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप कैटायन और एनायन की जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमारा ये, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कैटायन एनायन की स्पीड से क्या है कैटायन की स्पीड में डिवाइड करेंगे तो यहां से ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन निकाल सकते हैं। ये कैटायन, ये एनायन स्पीड और ये कैटायन का स्पीड। ठीक है, इससे आप ये निकालेंगे, यहां पुट करेंगे। लैम्डा इंफिनिटी इलेक्ट्रोलाइट क्या है, लैम्डा इंफिनिटी इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे आप यहां पे इस H प्लस आयन का लैम्डा इंफिनिटी निकालना चाह रहे हैं या लैम्डा इंफिनिटी निकालना चाह रहे हैं, M भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको यदि आपने निकालना है तो इस H प्लस से रिलेटेड कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m इंफिनिटी आप यूज करेंगे। जैसे H प्लस से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, HCl हुआ, तो HCl का लैम्डा m इंफिनिटी किसका, HCl का आप क्या करेंगे यहां पे पुट कर लेंगे, और ये इस फॉर्मूले से स्पीड ऑफ कैटायन और एनायन से आप क्या करेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन यहां पे पुट कर लेंगे, तो यहां से आपका क्या होगा, ठीक है, कैटायन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आयनिक कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। अब बात यह आती है कि चलिए ये तो आपको स्पीड ऑफ कैटायन आप निकाल लेंगे, स्पीड को पुट करते हुए स्पीड दी होंगी तो आप स्पीड को पुट करके यहां पे रख लेंगे। ये कहां से निकलेगा, ये क्या काम है,
हमने कहा कि इस H+ आयन से रिलेटेड कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आपका क्या करना है, किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या करना है, ये HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसका लैम्डा m इंफिनिटी ये निकलता है कि डिवाइएबल ऑन सगर इक्वेशन में ग्राफिकल मेथड से एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं। जब ग्राफ होता है ना, वहां पे ग्राफ का हम क्या करते थे, एक्स्ट्रापोलेशन करते थे ना, ऐसे लैम्डा m एंड कंडक्टेंस के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं, तो यहाँ से लैम्डा m इंफिनिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m इंफिनिटी कहां से निकाल सकते हैं, डिवाइएबल ऑन सगर इक्वेशन में ग्राफ के एक्स्ट्रापोलेशन से ऑब्टेन करेंगे। तो HCl का लैम्डा m इंफिनिटी ग्राफिकल मेथड से निकल जाएगा, तो उसको यहाँ पुट करेंगे, और कैटायन एनायन की स्पीड हमको पता होगी तो उसको यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या है, कैटायन का इनफाइनाइट डायल्यूशन पर आयनिक कंडक्टेंस निकल जाएगा। बढ़िया, ऐसे ही हमको क्या निकालना, देखिए सपोज हमको किसका निकालना है, सिमिलरली मुझे एनायन का निकालना है। देखिए तो लैम्डा इंफिनिटी ऑफ किसका, एनायन का, एनायन कौन है यहाँ पे, एसीटेट, ठीक है ना, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, एनायन इक्वल टू कितना, लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ, फिर वही इलेक्ट्रोलाइट प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ किसका, एनायन का, ये हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इक्वल टू स्पीड ऑफ एनायन, ये वाले एनायन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ एनायन प्लस स्पीड ऑफ कैटायन। इस फॉर्मूले से ये वाली क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक हो गया, बात आती है इसकी लैम्डा इंफिनिटी इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब क्या हुआ, इस एसीटेट आयन से रिलेटेड किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, तो इसका हो सकता है CH3COO एसीटेट आयन से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हुआ सोडियम एसीटेट, तो इसका लैम्डा m इंफिनिटी हमको निकालना है किसका, CH3COO का, तो कहां से, वही फिर ग्राफिकल, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम एसीटेट, तो इसका ग्राफिकल मेथड से एक्स्ट्रापोलेशन करके हम क्या कर लेंगे, ये वैल्यू गेन कर लेंगे, तो वहां से हम इसको गेन करके यहां पुट करेंगे लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ, यदि हमको एसीटेट का निकालना है तो सोडियम एसीटेट और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एसीटेट आयन, ठीक है, इन दोनों को पुट करके ये निकालेंगे। ठीक है, फिर इस फॉर्मूले से जो आपका कैटायन का आयनिक कंडक्टिविटी निकला है और इस फॉर्मूले से एनायन का आयनिक कंडक्टिविटी निकाला है, उन दोनों को आप यहां पे पुट करोगे, तो इससे आपका क्या होगा, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड का आप क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा इंफिनिटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस कांसेप्ट पे बहुत कम लोग जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा भैया। किसी भी पर्टिकुलर आयन का वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में खास तौर पे हम कहते हैं, किसी पर्टिकुलर आयन का यदि आपने लैम्डा इंफिनिटी निकालना है तो क्या करेंगे, उससे रिलेटेड, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयन से रिलेटेड किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इंफिनिटी और उसका ट्रांसपोर्ट नंबर कर लेंगे, तो वहां से आप कैलकुलेट करेंगे इसको, ये ग्राफिकल मेथड से निकलेगा, ट्रांसपोर्ट नंबर स्पीड ऑफ आयंस के रेशियो से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसी एनायन का आपको इनफाइनाइट डायल्यूशन पर आयनिक कंडक्टिविटी चाहिए, तो एनायन से रिलेटेड कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इंफिनिटी और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर इससे निकल जाएगा, और एनायन से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इंफिनिटी जैसे हमने कहा सोडियम एसीटेट, तो इसको आप कहां से, डिवाइएबल ऑन सगर इक्वेशन से ग्राफिकल मेथड के थ्रू कैलकुलेट करके यहां पुट करेंगे, तो इन दोनों को पुट करके ये निकल जाएगा। देन कैटायन एनायन दोनों का आयनिक कंडक्टिविटी निकल गया, तो उन दोनों को यहां रखोगे तो ये निकल जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इंफिनिटी। ये भी आपका कोलाउस का सिंपल स्टेटमेंट है लॉ का, इसको हम क्या है कुछ एप्लीकेशंस के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आप इतना आप कंसेप्ट समझेंगे तो नेक्स्ट वीडियो समझना इजी होगा। चलिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।